भारत के एक छोटे से गांव सूत्रपुर में रहती थी कमला, एक साधारण बुनकरिन की इकलौती बेटी। कमला के पिता रामदास दिन रात सूत काटते और कपड़े बुनते थे। माँ लक्ष्मी घर संभालती और कमला को इंसानियत की सीख देती। कमला बचपन से ही बहुत होशियार थी। वह कुएं पर पानी भरते वक्त भी गांव की औरतों से कहानियां सुनती और सोचती, एक दिन मैं भी कुछ बड़ा करूंगी। लेकिन गरीबी के कारण उसे स्कूल नहीं भेजा जा सका। फिर भी रात को माँ की साथ में बैठकर वह पुरानी कहानियां सुनती रहती थी और खुद से दोहराती। उसकी उंगलियां इतनी नाजुक थीं कि बुनाई में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। अच्छे से बनाई करना उसकी नेचर में था। ऐसी बनाई करती थी, गांव के लोग बोलते, तुम्हारे अंदर नायाब कला है। समय बीता। कमला 18 साल की हो गई। उसकी सुंदरता और शांत स्वभाव पूरे गांव में मशहूर हो गया। एक दिन गांव के बाहर से एक बड़ा व्यापारी काफिला गुजरा। काफिले का सरदार था वीर सिंह, युवा, ताकतवर, लेकिन बेहद घमंडी। उसके पास सोने चांदी से लदे गहने थे, घोड़े पे दर्जनों नौकर और बड़ा नाम। वह राजा के दरबार तक व्यापार करता था। उस दिन वीर सिंह को प्यास लगा था। कुएं पर कमला पानी भर रही थी। वीर सिंह घोड़े से उतरा और बोला, अरे ओ लड़की, जल्दी से ठंडा पानी पिला दो। मैं वीर सिंह हूँ, बड़ा व्यापारी हूँ। कमला ने शांति से बाल्टी निकाली, कपड़े से पोंछकर मुंह पोंछने का कपड़ा दिया और पानी पिलाया। वीर सिंह ने कमला की आंखों में चमक देखी, तेज, समझदार और दयालु। शांत स्वभाव। मन में सोचा, ऐसी लड़की घर की लक्ष्मी बनेगी। घर और समय दोनों अच्छे से चलेंगे। शाम होते होते वीर सिंह ने कमला के घर पे गया, माता पिता से बात की। ढेर सारा सोना चांदी, कपड़े और वादा दिखाया कि कमला को राजसी जीवन मिलेगा। गरीबी में जी रहे माता पिता लालच में आ गए। कमला भी थोड़ी खुश हुई, सोच रही थी कि अब उसके माता पिता को आराम मिलेगा। अगले ही दिन शादी हो गई। पूरे गांव में ढोल नगाड़े बजे। कमला को सजाया गया, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा डर भी था। शादी की रात के बाद वीर सिंह ने कमला को अपने काफिले में बिठाया और रवाना हो गया। रास्ते में कई दिन की यात्रा थी। पहले कुछ दिन तो सब ठीक रहा। वीर सिंह कमला को अपनी दौलत दिखाता, कहानियां सुनाता, लेकिन धीरे धीरे उसका असली रूप सामने आने लगा। रास्ते में एक जगह एक गरीब चरवाहा लड़का भोला अपनी बकरियों को चरा रहा था। बकरियां रास्ता रोक रही थीं। वीर सिंह गुस्से में चिल्लाया, हट जा रे गमवार, तू तो बकरी चराने वाला है, इंसान नहीं। कमला तुरंत बोली, साहब, वो भी इंसान है, गरीब है तो क्या, हर जीव का सम्मान करना चाहिए। वीर सिंह को यह जवाब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने कमला को घूरा और बोला, तुम खुद बुनकरिन की बेटी हो और मुझे इंसानियत सिखा रही हो। मैं तुम्हें राजमहल जैसा जीवन दे रहा हूं। तब तक बहुत रात हो चुका था। जंगल के बीच काफिला रुका। वीर सिंह ने कमला को घोड़े से उतार दिया और तेज स्वर में कहा, जाओ, तुम्हारा स्थान यही जंगल है। मैंने गलती कर दी शादी करके। घमंडी औरत मेरे साथ रहती हो, मेरे ही बातों का विरोध करती हो। तुम मेरे साथ रहने लायक नहीं हो। जाओ, आज से तुम्हारा मेरा रास्ता अलग अलग रहेगा। कमला रोई, गिरी, भीख मांगी, लेकिन वीर सिंह ने मुड़कर भी नहीं देखा। पूरा काफिला चला गया। कमला अकेली अंधेरे जंगल में खड़ी रह गई। रात भर वह रोती रही, भूख प्यास से तड़पती रही। सुबह हुई तो वह भटकने लगी। पैरों में छाले पड़ गए, कपड़े फट गए। दोपहर होते होते वह एक छोटे से झोपड़े के पास पहुंची। वहां रहता था भोला, वही चरवाहा लड़का, अपनी बूढ़ी माँ के साथ। भोला ने कमला को देखा तो दया आ गई। उसकी माँ ने कहा, बेटी, अंदर आ जा, हम गरीब हैं लेकिन दिल बड़े हैं। कमला ने रोते हुए सब बताया। भोला और उसकी माँ ने उसे घर में जगह दी। कमला ने कहा, माँ, मैं तुम्हारी बेटी बनकर रहूंगी, मैं मेहनत करूंगी। पहले कुछ दिन कमला को बहुत मुश्किल हुई। झोपड़े में कोई सुविधा नहीं, खाना कम, लेकिन वह कभी शिकायत नहीं की। दिन में वह सूत काटती, कपड़े बुनती और बेचने जाती। शाम को भोला को पढ़ना सिखाती। भोला अनपढ़ था, लेकिन उसको सीखने की बहुत उत्सुक था। कमला ने उसे अक्षर पहचानने से शुरू किया, फिर गिनती, फिर हिसाब किताब। धीरे धीरे भोला बदलने लगा। कमला ने उसे घोड़े चलाना सिखाया, तीरंदाजी का बेसिक तरीका बताया। एक दिन पास के गांव में छोटा मेला लगा। कमला ने भोला को भेजा छोटा सा व्यापार करने।
भोला ने पहली बार अच्छा मुनाफा कमाया। इसी बीच पास के बड़े राज्य विजयपुर में राजा ने ऐलान किया एक बड़ी घुड़दौड़ का। इनाम था सोना, जमीन और राजकीय पद। कमला ने भोला को तैयार किया। उन्होंने एक पुराना घोड़ा खरीदा, उसे ट्रेनिंग दी। कमला रात रात भर रणनीति बनाती, कब तेज दौड़ना है, कब रुकना है। दौड़ का दिन आया। भोला ने कमला की सलाह से दौड़ जीत ली। राजा बहुत प्रभावित हुए। भोला को दरबार में बुलाया गया। अब असली संघर्ष शुरू हुआ। भोला को राज दरबार की राजनीति समझ नहीं आ रही थी। कमला ने सलाह देना शुरू किया। वह भोला को बताती, किसी के ऊपर भरोसा मत करो, जल्दी न्याय करो, दिमाग से काम लो। कुछ महीनों में भोला राज्य का सेनापति बन गया, लेकिन राज्य पर खतरा मंडरा रहा था। पड़ोसी राज्य से युद्ध की आशंका। लग रहा था कमला ने भोला को युद्ध की रणनीति सिखाई। भोला ने युद्ध जीत लिया। राजा ने प्रसन्न होकर भोला को अपना दामाद बनाया और बाद में राज्य सौंप दिया। भोला राजा बन गया। कमला अब राजमहल में थी, लेकिन राजा की सलाहकार के रूप में। वह कभी सामने नहीं आती थी, लेकिन हर फैसला उसकी बुद्धि से होता। इधर वीर सिंह का हाल बुरा हो गया था। घमंड में उसने कई गलत व्यापार किए। एक दिन उसके काफिले पर डाकू टूट पड़े, सारा माल लूट ले गए। फिर उसने राज्य की सीमा में गैर कानूनी व्यापार किया। राजा भोला के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। एक दिन जेल में कमला आई। अब वह सुंदर राजसी वस्त्रों में थी, लेकिन नजर वही पुरानी दयालु। वीर सिंह ने उसे पहचाना तो स्तब्ध रह गया। कमला शांत स्वर में बोली, वीर सिंह, याद है वो रात? तुमने मुझे जंगल में इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि मैंने एक गरीब चरवाहे को इंसान कहा था। आज वही चरवाहा भोला इस राज्य का राजा है, और मैं, जिसे तुम बुनकरिन की बेटी कहकर अपमानित किया था, आज राजमहल की सबसे सम्मानित महिला और इस राज्य के राजा का सलाहकार भी हूँ। तुम अपने आप को देखो, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मैंने बदला लिया है, लेकिन हिंसा से नहीं, बुद्धि, मेहनत और इंसानियत से। तुम्हारा घमंड तुम्हें जेल तक ले आया, मेरी समझ ने मुझे राजमहल तक पहुंचाया। वीर सिंह फूट फूट कर रोने लगा। बोला, कमला, मुझे माफ कर दो, मैं अंधा हो गया था घमंड में। कमला ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, आज से तुम आजाद हो। लेकिन याद रखना, घमंड कभी किसी को बड़ा नहीं बनाता। इंसानियत, मेहनत और बुद्धि ही असली ताकत है। एक औरत की शक्ति को कभी कम मत समझना। वीर सिंह को छोड़ दिया गया। वह गांव लौट गया, सादगी से रहने